छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का जहां बिगुल बज चुका है और 7 तारीख को मतदान होने वाला है। राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय दलों ने भी विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में 31% आदिवासी जनजाति की जनसंख्या है। सर्व आदिवासी समाज के संगठन में एक नई क्षेत्रीय दल का गठन हुआ जिसका नाम है हमर राज पार्टी। इस पार्टी के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम हैं। डोंगरगांव की बात करें तो आदिवासियों की बहुलता वनांचल क्षेत्र में अधिक है। विधानसभा चुनाव में 30% मतदान आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जो कि किसी भी एक पक्ष को जीतने के लिए काफी होता है। राजनांदगांव जिले में जो प्रत्याशी उतारे हैं और कुछ जगह त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति दिख रही है, आगे और क्या मेहनत? देखिए, सत्ता से समाज की ओर आने के लिए पहली बार समाज के प्रत्याशी हमार राज पार्टी की तरफ से उतारा गया है। लोगों में इतना जोश है कि पहली बार हम गुलामी से आज़ाद हुए। दूसरे पार्टियों के जो नमूने थे और आज भी नमूने बने हुए हैं। 32 विधायक हैं अभी विधानसभा में, लेकिन वो आदिवासी समस्याओं को न बात करते हैं न चर्चा करते हैं। उससे उदास होकर हमारे समाज के मुखियाओं ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अब एक राजनीतिक दल के रूप में आए। 77 साल आज़ादी के हो गए, संवैधानिक अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, उसका हमको और समाज को बड़ा घाटा हुआ है। इसलिए हम लोग अब मैदान में है और जहाँ तक राजनांदगांव जिला का है, वो ऐतिहासिक संघर्ष चल रहा है और पूरे संघर्ष में समाज के हर कोने से लोग यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास धन का अभाव है, लेकिन जन बहुत है हमारे पास, और जिस दिन जन समझ जाएगा उस दिन हमारा विजय तय है। और इस विधानसभा में खुज्जी, डोंगरगांव और मानपुर मोहल्ला में हम काफ़ी आगे चल रहे हैं ये दोनों पार्टियों से। समस्या है अभी डोंगरगांव में, जिसके मुख्य उद्देश्य से आप मैदान में उतरे। जी, सबसे पहले तो आपको चैनल को मेरा नमस्कार। मैं इस मैदान पे उतरने का कारण है कि मैं सर्वप्रथम तो मैं आदिवासी से बिलोंग करता हूँ और आज़ादी के 75 साल बाद हमने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, कई बार हमने ऐसा किया, नाना प्रकार के हम लोग शासन से मांग, पर हमारा कोई जल जंगल और जमीन, हमारी लड़ाई है जल जंगल और जमीन की, हमारी लड़ाई है पैसा एक्ट की, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की, हमारी लड़ाई है जो आरक्षण की। तो आज़ादी के बाद से 75 साल तक के तो लड़ते ही रहे हमारे पुरखों ने, पर आज इसके बाद छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, अपने अस्तित्व में आया, वो भी लगभग 24 साल पूरा हो गए और हमारे पूर्वजों ने भी इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज करीब 24 साल हो गए। फिर भी न कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, दोनों की सरकारें ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। तब अंत में आकर के हमारे आदिवासियों ने एक संगठन, अपनी सर्व आदिवासी संगठन के बैनर तले जो पार्टी गठित हुई है, जिनका नेतृत्व में जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी के दिशा निर्देश में ये पार्टी बनी है। और हमें आशा और विश्वास है कि उसी दिशा निर्देश के कारण सबसे पहले तो केवल आदिवासियों की ही लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल लोकहित के बारे में है और इसी विश्वास के साथ में आज हम डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 से एक हमारा राज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम यहाँ। आपका नाम और छाप? जी, मेरा नाम छत्रपाल चंद्रवंशी है। मैं वनांचल क्षेत्र ग्राम खमेरा आदिवासी ग्राम का हूँ और इसी जनपद पंचायत डोंगरगांव का मैं लगातार 2 बार का जनपद सदस्य हूँ वर्तमान में, और अपने समाज की प्रतिनिधित्व करता हूँ आदिवासी का। लगातार 20 वर्षों से मैं अध्यक्ष भी हूँ और सर्व आदिवासी समाज डोंगरगांव की मैं संरक्षक भी हूँ और मैं यही लोकल का हूँ। देखिए, हमर राज पार्टी पहली बार, आपने जैसे कहा कि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पर इसका पृष्ठभूमि ये है कि पिछले 15-20 साल से सर्व आदिवासी समाज जो सामाजिक संगठन है, बहुत से मुद्दों को लेकर के, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अपनी बात कहता रहा है, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करता रहा है। पर ऐसा अनुभव किया समाज ने कि 15 साल में हमारी कहीं सुनवाई दोनों सरकार में नहीं हुई, तो मजबूरी में समाज पे फैसला करना पड़ा कि क्यों ना समाज को चुनाव की राजनीति में उतारा जाए। और यही सोच करके के समाज के फैसले के आधार पे करीब करीब आज इस प्रदेश में 90 विधानसभा है, उसमें करीब 44-45 विधानसभा में हम आज अपना प्रतिनिधि उतार रहे हैं, या फर्स्ट फेज में भी है, सेकंड फेज में भी है।
तो और हम बड़ी शक्ति के साथ में, जोश खरोश के साथ में उतर रहे हैं, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पे सामाजिक आंदोलन के आधार पे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये फर्क है। दूसरे के चुनाव लड़ना, दूसरी पार्टी का, हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने में बुनियादी फर्क है ये कि हमारा आधार सामाजिक एजेंडा है, जो इस राज्य में हमारी वोट के आधार पे, चाहे बीजेपी सरकार में बैठी हो या कांग्रेस सरकार में आज बैठी है, हमारी आदिवासी समाज के वोट के बल पे सरकार में बैठे हैं और हमारी उपेक्षा होती रही है। ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए एक फैसला मजबूरी में करना पड़ा। अब तक जैसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर दी है, तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि इन घोषणाओं के कारण पार्टी को जीत मिले या फिर हार पहुँचे? देखिए, पिछले 15 साल की अगर आंदोलन देखें समाज के बीच में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस चुनाव के समय तो अब बहुत बड़े-बड़े अब घोषणाएँ होती हैं, आश्वासन देते रहते हैं, जो भी है। पर जो हमारा जो सोच का या नज़रिया बिल्कुल एक अलग है कि 19-20 साल का जो आंदोलन है, उसका असर समाज के लोगों में पड़ा कि नहीं पड़ा। हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके अधिकार हमको अब खत्म तो नहीं हो जाएगा। हमारी आरक्षण खत्म हो रहा है। आज तक के छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 23 साल हो गए, परंतु आबादी का हिसाब से आरक्षण आज भी नहीं हुआ। पदोन्नति पे कोई ठिकाना नहीं और बहुत से आंदोलन हो रहे हैं। उसमें ये भी जांच आयोग बैठा, जांच आयोग को रिपोर्ट आ गया, आज तक सार्वजनिक हुआ नहीं। तो ऐसे जल जंगल जमीन आज